सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में, और साथ ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 जनवरी 2026 है और दिन बुधवार का है। और आज के विशेष माह में जन्म कुंडली में सूर्य और शनि अगर एक साथ हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए है, इस संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे एपिसोड के अंत में। पर अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 9, 10 और 11 तारीख को हम मुंबई में शहर में उपलब्ध रहेंगे। अब बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी मघा नक्षत्र सुबह 11:56 तक है, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:31 से 10:31 तक और फिर से शाम को 6:01 से 7:31 तक। यात्राओं की अगर चर्चा करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज के दिन आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, चंद्रिका योग और कर्म जीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, कौन से ऐसे योग हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत शानदार सफलता प्रदान कर सकते हैं, जो आपके सपनों को हकीकत बना सकते हैं, आप कौन सा रत्न धारण करें, किस देवी देवता की उपासना करें, क्या साधना करें एवं क्या मंत्र जाप करें कि आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको अब आगे बढ़ने का मौका मिले। 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, और 2026 ही नहीं, 2026 से 2030 तक का वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है, क्या कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। चाहे बच्चों के विवाह से संबंधित कोई चिंताएं हो या फिर अपने व्यापार से संबंधित या अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित, सभी समस्याओं का समाधान छुपा होता है आपकी कुंडली में। और जरूरत सिर्फ एक योग्य ज्योतिषी की होती है जो उस कुंडली को पढ़कर आपको बता सके सरल शब्दों में कि आने वाले समय में आपको क्या संभलना चाहिए है या आपको हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहिए है। क्योंकि अगर समय आपके पक्ष में है तो आपके कर्म करने पर आपको शानदार सफलता जरूर प्राप्त होती है, और अगर समय आपके विरुद्ध है तो ऐसे समय में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आपको लगती है कि बिल्कुल सही हैं उनके भी गलत होने का इस समय में अंदेशा उत्पन्न होता है। और कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि ना चाहते हुए भी आपको विरोध कहें, असफलता कहें, यह झेलनी पड़ती है। अगर आप इस संदर्भ में अपने कुंडली विश्लेषण से आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आने वाले समय को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इमोशनल आप कुछ ज्यादा हैं, बहकावे में आ जाते हैं, अपनों से ज्यादा बाहरी लोगों का भला करना चाहते हैं। इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में बाहरी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फायदा आपका उठाने का प्रयास करने वाले हैं। अब ये आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई राह चलता यात्री भी हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम काज में आपको विशेष तौर पर कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे समय में कहा जा सकता है टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया, उसके कारण लेट लतीफी का यहां पर आपको इल्जाम लग सकता है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इस समय में कोई धमकी मिल जाती है, कोई फोन पे ऐसा कोई मैसेज आ जाता है या कोई इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करता है कि खतरे की घंटी लग रही है, तो आपको इस कारण से भी असहजता कहें, अशांति कहें, मन में ये देखने को मिलेगी। काम की जगह बाकी चीजों में अपने आप को व्यस्त रखने की यहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसके लिए आपको सावधान रहना है। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप मेन काम पर नहीं हैं, आप साइड काम कर रहे हैं, कोई भी साइड वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में मेन कार्य पर फोकस करने के लिए किसी टीम मेंबर्स को उस पर पूरी तरीके से आपको डेडिकेटेड यहां पर एफर्ट लगानी पड़ेगी। अब ऐसे समय में संतान पक्ष से भी, चाहे उनके रिजल्ट आने वाले हैं या फिर उनके इस समय में व्यवहार के कारण आप थोड़े परेशान कुछ ज्यादा रहेंगे। अब गृहिणी की भी अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी यही परेशानी है कि संतान के कारण आप में और आपके जीवन साथी में, आप में और परिवार के बीच में इस समय में कलेश उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ज्यादा गलत का सहारा यहां पर नहीं देना है, यही कहा जाए साथ नहीं देना है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने आप पर संयम रखें और सोच समझ करके बातें करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में गठिए से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें ये उत्पन्न हो सकती है, या फिर इस समय में कोई पहले की चोट लगी है, फ्रैक्चर था पहले का, साल 2 साल बीत चुके हैं उस बात को, तो वापस से उस जगह पर विशेष तौर पर दर्द जो है ये यहां उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है, पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 75% 73% तक आपको यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पर अपने गुस्से के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप चाहते नहीं है गुस्सा होना, आप सर नीचे रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, पर लोग जो हैं आसपास के, चाहे वो घर परिवार के कहिए, आपके ऑफिस के कहिए, आपके स्टाफ मेंबर्स कहिए, जानबूझ के गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। ऐसी बातें करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं जो आपको उत्तेजित कर बैठता है, आपको क्रोधित कर बैठता है, और क्रोध में आकर के, आवेश में आकर आप गलत शब्द बोल बैठते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे समय में आप ही की बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का पूरी तरीके से षड्यंत्र बना चुके हैं लोग। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी कमिटमेंट देने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ करके दीजिए। यहां पर परेशानी यह है कि आप सोचते हैं कि शॉर्टकट के तरीके से हम हमारा काम कर लेंगे, ये कमिटमेंट दिया है ये पूरा कर लेंगे, पर एक बार के लिए बाकी वेरिएबल्स को भी इस समय में आपको जरूर देखना चाहिए। कहीं ना कहीं फंड्स की कमी के कारण काम अटक भी सकते हैं। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए भी ये कहूंगा कि जो आप वेवर के लिए या जो परमिशन के लिए अपने बॉसेस को मेल भेजे थे कि अगर वो परमिशन मिल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा, क्लाइंट जो है वो ऑनबोर्ड आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर मेल से संबंधित या उस परमिशन से संबंधित, वेवर से संबंधित आपको यहां परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान में कुछ कमी भी देखने को मिलेगी, और मन जो है वो इस समय निराश छोटी छोटी बातों को लेकर के होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अब यह सिचुएशन आपके लिए पहली बात पॉजिटिव है। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं। अब ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं, क्योंकि इस समय में जम करके कमाने का मौका है। इन्वेस्टमेंट से विशेष तौर पर आपको लाभ मिलना है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अचानक से सामने आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी अचानक से सामने आ सकती है जहां पर आपने पैसा तो कम इन्वेस्ट किया था, पर आज के दिन शानदार उससे लाभ आपको मिल रहा है। जो पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट थे और नए इन्वेस्टमेंट्स में भी सेम यही स्क्रिप्ट आपको दोहराती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में मेहनती आपको ज्यादा हैं, ज्यादा कामों को एक साथ में करने का प्रयास करते हैं और चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, और ये हैंडल करने की सिचुएशन जो है ये यहां पर आपको विशेष सफलता जरूर प्रदान करेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको भी कहूंगा, इस समय में प्रमोशन से संबंधित चर्चा जो है वो फिर बॉसेस से छिड़ सकती है, या ये कहा जाए कि बॉसेस के साथ में इनफॉर्मली भी मीट करते हैं, ऑफिस के बाहर बात किसी चीज को लेकर के करते हैं, तो आपको यहां पर अंदेशा हो सकता है कि आपके प्रमोशन से संबंधित, इंसेंटिव से संबंधित इस समय आपको हिंट दिया जा रहा है। गृहिणी की बात करते हैं तो यहां पर घर परिवार का सुख आपको मिलेगा, और विशेष तौर पर उनका समर्थन सबसे ज्यादा अहम यहां पर सिद्ध होने वाला है। हेल्थ वाइज कोई बड़ी परेशानी नहीं है, और ऐसे समय में ऑरेंज कलर का उपयोग करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, पर यहां पर शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 73% तक, 72% तक आपको इस समय में सपोर्ट दे सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान देना है, सपोर्ट होने के बावजूद
आप क्या एक्शन लेते हैं उस पर यह दिन निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अभी भी किसी ने कहा था कि आपने 70% सपोर्ट जरूर कहा पर सब कुछ गलत कहा, सब कुछ आपने खराब बताया। तो कारण यह है कि चंद्रमा जिस पोजीशन पे होते हैं तो वहां से संबंधित वो किस किस चीज में विकार या तो फिर परेशानी पैदा करते हैं। अब यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। ऐसे समय में विशेष तौर पर डिससैटिस्फैक्शन की भावना जो है ये आप में ज्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाते हैं, पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाते हैं, या तो फिर दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें इस समय पिछड़ा महसूस करते हैं। यह परेशानी इस समय देखने को मिल सकती है। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर इस एहसास के कारण, इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी के कारण आप यहां पर कोई ना कोई ऐसा खर्च कर बैठेंगे, कोई ऐसा कदम उठा बैठेंगे जिसके कारण आपको नुकसान मिले। तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा है और इसके कारण मार्केट में जो आपकी छवि है ये खराब हो सकती है। बच्चों की हेल्थ को लेके, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के गृहिणी इस समय में कुछ ज्यादा चिंतित रहेंगी। डॉक्टर के चक्कर जरूर काट रहे हैं, या ये कहा जाए मेडिकेशन पूरी तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं पर फिर भी रिकवरी नहीं हो पा रही, फास्ट रिकवरी नहीं है। परेशानी कुछ ज्यादा आज के दिन उनको महसूस हो रही है। दर्द उनका है पर महसूस आपको होता है और इसके कारण आप अपने आप को काफी जगहों पर दुखी प्राप्त कर सकती हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। टेक केयर आप कर रहे हैं उस चीज पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में लगभग 75% तक, 77% तक भी आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव बना रहा है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे वाहन का सुख कहें, सामाजिक सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, ये आपको देखने को मिलने वाली है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख और संतुष्टि की यहां प्राप्ति होगी, अच्छी बातें होंगी। ये कहा जाए रोमांस और रोमांच जो है ये चरम पर रहेगा पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो इतनी मिठास है उसको लेकर के भी मन में दुर्भावना रहेगी। ये कहा जाए गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है कि इतनी प्रेम पूर्वक मुझसे क्यों बात की जा रही है, कोई चीज छुपाई जा रही है। तो इनसे थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए है कि हिडन मैसेज क्या है उस पर ध्यान दें। ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। अगर आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं या इस दिशा में कोई तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति और व्यापारी वर्ग हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा रही है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं या जिस रेस में दौड़ रहे हैं उसी रेस में अभी के लिए व्यस्त रहना चाहते हैं। मेरा सुझाव यही है कि जिस रेस में दौड़ रहे हो उसमें जरूर अपना ध्यान रखें पर अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट करने की गलती ना करें। छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट है अगर वो भी आपको देखने को मिलता है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो अगर उसे श्रिंक साइज करने की बात करें तो यहां पर आपको लाभ जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 67 से 70% तक सपोर्ट किया। अब ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान देना है, 12th हाउस का चंद्रमा है, खर्च बहुत ज्यादा कराता है, आलस थकान देता है, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बीमारी है, चाहे वो आप कहिए कि हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी हो गई है या फिर वायरल फीवर की समस्या हो गई है, अंडर द वेदर महसूस होता है, ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। नींद पूरी ना होने की शिकायत और आगे बहुत ज्यादा काम है आज के दिन, इन चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड आपको ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति और व्यापारी हैं, आपको विशेष तौर पर यह कहूंगा चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो अपने काम पर आपको पूरी तरीके से डेडिकेशन बनाए रखना होगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहते हैं तो उसको टालिएगा मत, टरकाइएगा मत कि नहीं बाद में करते हैं, अभी नहीं, ये वाली स्थिति मत कीजिएगा। एक बार उनकी बात को सुन जरूर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। ऐसे समय में खान पान से दूरी होना, लोगों से दूरी महसूस करना, यह ज्यादा देखने को मिलेगा। मन जो है वो कहीं टिकता नहीं, यह शिकायत आपकी बन सकती है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा विशेष तौर पर बहुत संभल करके कीजिएगा। ट्रेन से करते हैं, फ्लाइट से करते हैं तो अपने सामान का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन ट्रांजिट कहीं सामान गुम जाता है या फिर मिसप्लेस हो गया, ऐसी स्थिति से सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है
तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स है। ये सिचुएशन 100% ऑन स्केल है। इन एक्चुअलिटी आपको इससे बहुत बहुत ज्यादा बेहतर यहां पर आज का दिन महसूस होगा, क्योंकि ऐसे समय में मूड सबसे ज्यादा साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और ऐसे समय में जब आप तैयार होकर के बाहर निकलते हैं तो लोग अपने आप प्रसन्न हो बैठते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आज के दिन तारीफें बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली है, और ऐसे समय में यही कहूंगा, चाहे अपने पैसे जिसको उधार दिए थे उससे वापस लेने का प्रयास करते हैं तो सही मानसिकता के साथ में आगे बढ़ेंगे। सही तरीके से बात कैसे करनी है, कैसे सामने वाले को अपनी बात के लिए मनवाना है, इसकी पूरी प्लानिंग आप करके निकलने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, व्यापारी वर्ग है, कोई नई डील को इस समय अंजाम देना चाहते हो तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय में शानदार डील आपके हाथ लग सकती है। घर और पारिवारिक जीवन में भी स्थिति काफी हद तक ये कही जाएगी कि बेहतर है। बस थोड़ी मैच्योरिटी आपको यहां पर रखनी होगी। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी जो है, इससे आपको बचना होगा। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से भी लाभ प्राप्त होगा, और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर विशेष तौर पर इस समय आपकी ग्रिप जो है ये और स्ट्रांग होने वाली है। जो अभी तक परेशान कर रहे थे वो अपने आप पीछे हटना शुरू करेंगे, क्योंकि आपसे ना ही वो उलझ सकते हैं और ना ही आपसे आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 70% यहां पर पॉजिटिविटी की है। विशेष तौर पर यह कहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन से संबंधित काम करते हैं, या इस समय में कमीशन एजेंट का आप काम करते हैं, दलाली का आप काम करते हैं, तो ये समय सबसे ज्यादा बेहतरीन आपके लिए सिद्ध होने वाला है। जम करके कमाने का मौका है, और ऐसे समय में सूझबूझ के कारण बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। ये कहा जाए कि आप चाहते थे 100 मिलना, पर आज के समय में 100 किसी को नहीं दिए जा रहे, तो कम से कम कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर 70 भी हाथ लगता है तो कम से कम रोटेशन में आकर के उसको 100 बनाया जा सकता है। तो इस स्थिति को आप सही तरीके से सोच करके आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, कोई नई तरकीब निकालना, कोई नया इनोवेशन करना, इस दिशा में आपके प्रयास कुछ ज्यादा रहेंगे। हालांकि एक परेशानी जरूर है ऐसे समय में, वो ये रहेगी कि बच्चों से संबंधित छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में आप मतभेद करते हुए या डांटते हुए उनको नजर आ सकते हैं। उनका फिर से रवैया जो आपको देखने को मिलेगा वो भी मन के अनुरूप नहीं होगा। इस चीज को लेकर के परेशानी जरूर हो सकती है। यहां पर गृहिणी जो है, आपको भी ये कहूंगा, अपने रिलेशन जो सोसाइटी के साथ में है, या ये कहा जाए सोसाइटी में जो आपकी स्टैंडिंग है, उसको स्ट्रेंथ देने का प्रयास इस समय विशेष तौर पर आप करती नजर आएंगी। अब वो चाहे डोनेशन के माध्यम से हो या फिर कोई काम के माध्यम से हो, तो वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है और पैसे कमाने से थोड़ा दूर है, क्योंकि यहां पर हर काम जो आप करना चाहते हैं वो मन के अनुरूप नहीं होता है, आपके अगेंस्ट चले जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है प्लान। ऐसी स्थिति कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, और बेकार के लोगों के बीच में आप ज्यादा अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कोई भी निर्णय लेते हैं बड़े ही सूझबूझ के साथ में लीजिए, सोच समझ के लीजिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं इस व्यक्ति के साथ में, इसको ध्यान में रखते हुए लीजिए। यहां पर यह कहना जरूर चाहूंगा, चाहे आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं यानी कि वृद्ध हैं, या फिर आप इस समय में सोल ब्रेड अर्नर हैं, विनिंग करते हैं, तो इस समय में थोड़ा मन अशांत रह सकता है, और यह अशांत मन के कारण ऑफिस का जो टॉर्चर है या ये कहा जाए स्ट्रेस है, वो घर परिवार पर उतारते नजर आएंगे, और घर परिवार ने कुछ कह दिया तो उस चीज का स्ट्रेस अपने ऑफिस में उतारते नजर आएंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस और प्राइवेसी दोनों ही आपको इस समय में मेंटेन करने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा, पैसों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी परचेज करना चाहते हैं, अचानक से दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के कोई शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, परहेज कीजिएगा। इस समय में इस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो 67% तक सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में मन भ्रमित ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उकसा जाते हैं, या फिर परिवार को लेकर के छोटी छोटी बातें जो है उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार कर उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कहा साधारण सा काम गया है,
पर सोच विचार कर उसको खराब कर देते हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। खर्चों पर विशेष तौर पर नियंत्रण आपको यहां पर करना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के करें या फिर लग्जरी की जो चाहत थी उसको पूरा करने के लिए कहें। यहां पर आप जो इस समय में परचेज करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ शोबाजी के लिए है और ये आपको फायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान का काम ये बन सकता है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति घर परिवार का जो इस समय कहा जाता है उसको नहीं मानता और बाहर जो लोग तारीफें करते हैं उसको सच मान रहा है, तो आपको यहां पर संभल जाना चाहिए। अगर ये स्थिति आप अगर अभी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि इस समय में आप अपने घर से अलग होने की स्थिति कहें या फिर इस समय में मन से इतने भ्रमित हो जाए कि परिवार के विद्रोह जाकर के दूसरों का साथ दें, तो यह स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है जो बहुत बहुत बड़ी परेशानी में आपको ला खड़ा करेगी। ऐसे समय में ससुराल पक्ष से भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आप गुस्सा दिखा देते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। या विशेष तौर पर यह कहा जाए, बातों बातों में कोई सरकास्टिक रिमार्क करते हैं तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। सामने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और आपकी उम्र अभी कम है, तो ऐसे में वापस पलट करके कुछ सुनने को मिल सकता है जो पसंद ना आए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय जो है ये दाम्पत्य सुख का है। विशेष तौर पे कहा जाए रोमांच जो है ये इस समय चरम पर रहने वाला है। यहां पर क्लोजनेस कहिए, इंटीमेसी कहिए, अंडरस्टैंडिंग कहिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं अपने बिजनेस पार्टनर्स की भी अगर आप बात करते हैं तो उनके साथ में इस समय कोई भी चर्चा है, डिस्कशन है या कोई चीज को फाइनलाइज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इस समय में एग्रेसिव अप्रोच अपनाकर अपनी बात को स्वीकृत करवाने के लिए यहां सफल हो सकते हैं। अब यहीं ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई शॉर्टकट अपना करके पैसा कमाने का प्रयास कर रहे थे तो शॉर्ट टर्म में तो आपको इसका फायदा मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी को आप गवा सकते हैं। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए है। लॉन्ग टर्म इन चीजों को इस समय में स्ट्रेच करने की गलती ना करें। यही नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं अंडर द टेबल कमाई करने का अवसर भी है, पर इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है अंडर द टेबल कमाई की ओर। मैं ये आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि इस दिशा में आगे बढ़िएगा, ये मत सोचिएगा। अब इस समय में ये चांस जरूर बन सकता है, पर ये आपके एथिक्स है, ये आपकी सोच है और कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि परवरिश है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं एस्ट्रोलॉजी की और साधना की और ज्यादा अपने आप को इंक्लाइन पाएंगे। रुचि इस समय में इस दिशा में आपकी कुछ ज्यादा रहेगी और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि धर्म के प्रति इस समय में रुझान जो है ये ज्यादा है, भक्ति भाव इस समय आप में ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है और विशेष तौर पे समय का सही उपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ परेशानियां कहें या कुछ कंपटीशन इस समय में देखने को मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं पाएंगे। विशेष तौर पे नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नए इस समय में अपॉर्चुनिटीज यहां पर सीख करने का प्रयास कर रहे थे, तो अंडर द रैप्स करके अगर आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा। अभी ढंडोरा पीटने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा डिसीजन है या इस दिशा में भी सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सर्कल जो फैमिली का सर्कल है उसमें इस बात को करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं मार्केट में अगर ये बात पहुंच गई तो जिस नौकरी को कर रहे हो वहां से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे समय में रोगों से राहत अवश्य आपको प्राप्त होगी। वहीं विवादों से मुक्ति कहें, कर्ज से राहत कहें, अच्छी कमाई कहें और यह कहा जाए कि अच्छी इस समय में वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम जो है ये आपके हाथ लग सकती है। कहीं ना कहीं कहें कि अच्छी इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में मन प्रसन्न कुछ ज्यादा है, चीजों को लेकर के इस समय में रिलीफ ज्यादा महसूस करते हैं, यह स्थिति भी देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके कमाने का प्रयास करते हैं और जॉब्स कहें या पार्ट टाइम जॉब कहें, फ्रीलांसिंग का काम करके अगर कमाने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। विशेष तौर पर फॉरेन से संबंधित इस समय में कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत फायदे की रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वॉयलेट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ हो, युति करते हो,
तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ सरल उपाय हैं। कुंडली के ग्रह दोषों की वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं और ज्योतिष में सूर्य को तेजस्विता यानी कि तेजस्वी ग्रह माना गया है और शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। सूर्य पिता है तो शनि पुत्र है, और किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि किसी भाव में एक साथ स्थित हो तो पिता पुत्र के बीच संबंध ठीक नहीं रहते। अगर व्यक्ति का पुत्र अलग रहता है तो सूर्य शनि का यह योग आपसी मतभेद और बढ़ा देता है। सूर्य शनि एक साथ होने से पिता से नहीं बनती है और या पिता का साथ नहीं मिल पाता। अब जानते हैं कि सूर्य शनि योग जो है ये इससे जुड़ी कुछ खास बातें। यदि सूर्य शनि आप आमने सामने होते हैं यानी कि दृष्टि संबंध, सप्तम दृष्टि से दृष्टि संबंध बनता है तो पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं। सूर्य लग्न में और शनि सप्तम भाव में है तो भी यहां पर सप्तम दृष्टि से दृष्टि संबंध बनता है और परिवार में वैचारिक मतभेद करवाता है, स्वास्थ्य में भी गड़बड़ रखता है और वाणी में संयम नहीं रह पाता, जैसे काम बिगड़ सकते हैं, धन संबंधित परेशानियां भी होती हैं। अब सूर्य तृतीय भाव में और शनि नवम भाव में हो तो इस योग से भाइयों से, दोस्तों से, पार्टनर्स से तालमेल नहीं बन पाता, भाग्य का साथ नहीं मिलता, धर्म कर्म में आस्था नहीं रह पाती। तो वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि हो तो व्यक्ति से ये दूर करवाता है। यह कहा जा सकता है कि पिता पुत्र एक साथ नहीं रहते एक घर में, किसी भी कारण से पुत्र की दूरी पिता से बनी रहती है। फिर पंचम भाव और एकादश भाव में बनने वाला सम सप्तक योग ये कहलाता है। ये व्यक्ति की शिक्षा में बाधक बन जाता है और संतान से भी वैचारिक मतभेद होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 6th हाउस में सूर्य है और यह कहा जाए 11th हाउस में शनि है तो ऐसे में भी सम सप्तक योग बनता है और आंखों से जुड़ी बीमारी हो तो वो उत्पन्न करेगा। कोर्ट कचहरी में सफलता यहां पर लेट होती है पर सफलता मिलती जरूर है। अब ऐसे में सूर्य शनि के योग के अशुभ योग के कारण आपको क्या उपाय करने चाहिए? सरल उपाय हैं, बड़े आसान, पर इन उपायों को सुन करके सिर्फ अनसुना मत कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो अवश्य ही आपको इसका उपाय करना चाहिए। सरल उपाय अगर आप करते हैं, विश्वास रख के इन उपायों को करना है। सबसे पहला उपाय, रोज सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। तांबे का लोटा लेकर के उसमें पुष्प है, उससे पानी डाल के, थोड़ा गंगा जल डाल के फिर आप अर्घ देना शुरू कीजिए। सबसे साधारण और सटीक उपाय जो है यह आपके लिए रहने वाला है और 2026 क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो ये छोटा सा कर्म आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। दूसरा, शनिवार को तेल का दान करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, शनिवार को पीपल के साथ परिक्रमाएं करना शुरू कीजिए। हनुमान जी की पूजा से सूर्य और शनि दोष दोनों ही दूर होते हैं। पांचवा उपाय, सूर्य और शनि के मंत्र का जाप करना। सूर्य का मंत्र क्या है? मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी को मालूम होगा और नहीं मालूम है तो फिर एक बार बता देता हूं। ओम घृणी सूर्याय नमः। और शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। इतना साधारण सा मंत्र है, इन दोनों मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करते रहने से सूर्य और शनि के दोष अवश्य दूर हो जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड्स में मकर संक्रांति से संबंधित और विशेष जानकारियां भी आपको आएंगी। राहु और शनि से संबंधित भी आपको जानकारी देने वाला हूं, तो ऐसे में बने रहिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।